हेलो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। सबसे पहले मैं आपसे इस बात के लिए सॉरी कहना चाहूँगा कि ये व्लॉग मैं काफ़ी दिनों बाद लेकर आ पाया हूँ। पिछले कुछ दिनों से बिज़ी होने के कारण समय नहीं मिल पा रहा था। आज संडे है और समय भी अवेलेबल है, इसलिए ये व्लॉग बनाना मेरे लिए पॉसिबल हो पाया है। मुझे उम्मीद है आप इसे पसंद करेंगे। फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे हॉर्स की प्राकृतिक चाल यानी कि नेचुरल गेट के बारे में। घोड़े को राइड करने से पहले यह अति आवश्यक है कि हमें उसकी विभिन्न प्रकार की चालों के बारे में पूर्ण जानकारी हो। घोड़े की प्राकृतिक चालों को समझने के लिए यह अनिवार्य है कि हमें प्रत्येक चाल में होने वाले लेग मूवमेंट्स यानी घोड़े की टांगों की हरकत का सही पैटर्न ज्ञात हो। घोड़े की नेचुरल यानी कि प्राकृतिक चाल को मुख्यतः 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहला वॉक, दूसरा ट्रॉट, तीसरा कैंटर तथा चौथा गैलप। पहले बात करते हैं वॉक के बारे में। घोड़े की वॉक एक 4 बीट गेट है, यानी वह चाल जिसमें घोड़े के चारों सूम अलग अलग समय पर ज़मीन से संपर्क स्थापित करते हैं। वॉक के इन चारों बीट्स का पैटर्न इस प्रकार से होता है जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। पहली बीट में राइट रियर यानी दाहिना पिछला सूम आगे की ओर मूवमेंट करता है। दूसरी बीट में राइट 4 यानी कि दाहिना अगला सूम आगे की ओर मूवमेंट करता है। तीसरी बीट में लेफ्ट रियर यानी कि बाएं ओर वाला पिछला सूम आगे की ओर मूवमेंट करता है तथा चौथी बीट में लेफ्ट 4 यानी कि बाएं ओर का आगे वाला सूम आगे की ओर मूवमेंट करता है। चौथी बीट के पश्चात पुनः पहली बीट स्टार्ट हो जाती है और घोड़ा अपने फुटफॉल के पैटर्न को रिपीट करता है। इस चाल में देखने वाली बात यह है कि घोड़े के 3 सूम सदैव ग्राउंड के कांटेक्ट में होते हैं और किसी भी समय पर एक से अधिक लेग का मूवमेंट नहीं होता है। इस गेट में प्रत्येक बीट केवल उस समय स्टार्ट होती है जब उससे पहले वाली बीट पूर्णतः समाप्त हो चुकी हो। वॉक को घोड़े की सबसे आसान गेट यानी कि चाल माना गया है। यह गेट घोड़ा बिना थके हुए घंटों तक मेंटेन कर सकता है। वॉक के दौरान अपना बॉडी बैलेंस बनाए रखने के लिए घोड़े को अपनी गर्दन की मूवमेंट की भी मदद लेनी पड़ती है। घोड़े की दूसरी चाल है ट्रॉट, जो कि वॉक से अधिक स्पीड वाली चाल है। यह एक 2 बीट गेट है, यानी वह चाल जिसमें घोड़े के सूम केवल 2 बार ग्राउंड से संपर्क बनाते हैं। प्रत्येक बीट में डायगनली अपोजिट हूफ एक साथ लिफ्ट होते हैं तथा एक ही साथ ज़मीन पर लैंड करते हैं। जैसा कि आप यहाँ इस स्लो मोशन वीडियो में देख पा रहे हैं, ट्रॉट की दोनों बीट्स को यहाँ आप आसानी से देख पा रहे हैं। डायगनली अपोजिट लेग्स यानी फ्रंट राइट है तो रियर लेफ्ट है, और यदि फ्रंट लेफ्ट है तो रियर राइट है। एक साथ लिफ्ट होते हैं, एक साथ आगे मूव करते हैं तथा एक ही साथ ग्राउंड पर लैंड करते हैं। ट्रॉट के दौरान यदि घोड़े के पिछले सूम आगे वाले सूम के निशान पर पड़ते हैं तो इसे एक आइडियल ट्रॉट माना जाता है। एक अच्छा ट्रॉट ना सिर्फ घोड़े को बैलेंस्ड तथा सुंदर बनाता है बल्कि उसकी राइड क्वालिटी को भी बेहतर बना देता है। ट्रॉट को घोड़ों की सबसे पसंदीदा चाल माना गया है क्योंकि लंबी दूरी तय करने के लिए वो इसे कई घंटों तक मेंटेन कर पाते हैं। ट्रॉट को सभी चालों में से सबसे स्टेबल तथा बैलेंस चाल भी माना गया है, जिस कारण इसे घोड़ों की सबसे सेफ यानी सुरक्षित चाल भी कहा जाता है। घोड़े की तीसरी चाल है कैंटर। कैंटर जनरली ट्रॉट से अधिक स्पीड वाली चाल होती है। जनरली शब्द का प्रयोग मैंने यहाँ इसलिए किया है क्योंकि हॉर्सेस की कुछ ब्रीड्स का ट्रॉट कुछ अन्य ब्रीड के हॉर्सेस के कैंटर से अधिक तीव्र हो सकता है। कैंटर एक 3 बीट गेट यानी कि 3 बीट वाली चाल होती है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये है
राइट लीड कैंटर। राइट लीड कैंटर में घोड़े के फुटफॉल का पैटर्न इस प्रकार से होता है। कैंटर स्टार्ट होते ही सबसे पहले घोड़े का लेफ्ट रियर यानी कि बाईं ओर वाला पिछला लेग आगे की ओर मूव करता है और जैसे ही उसका सुम ग्राउंड पर पड़ता है कैंटर की फर्स्ट बीट पूर्ण हो जाती है। इसमें देखने वाली बात यह है कि फर्स्ट बीट के दौरान घोड़े की बाकी तीनों टांगें ग्राउंड से ऊपर हवा में होती हैं तथा सेकंड और थर्ड बीट की ओर मूवमेंट कर रही होती हैं, जैसा कि आप यहाँ इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। सेकंड बीट में घोड़े की राइट रियर यानी कि दाहिनी पिछली तथा लेफ्ट फोर यानी कि बाईं अगली दोनों टांगें एक साथ ग्राउंड पर लैंड करती हैं। इस बीट में फर्स्ट बीट वाली टांग ग्राउंड पर होती है तथा राइट फोर यानी कि दाहिनी अगली टांग अभी भी ग्राउंड से ऊपर होती है, जैसा कि आप यहाँ इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। राइट लीड कैंटर की थर्ड बीट में घोड़े की राइट फोर यानी कि दाहिनी अगली टांग आगे की ओर एक्सटेंड करते हुए ग्राउंड पर लैंड करती है। इस दौरान पहली बीट वाली टांग ग्राउंड से लिफ्ट हो चुकी होती है, जिसे फॉलो करते हुए सेकंड बीट वाली दोनों टांगें भी ग्राउंड से लिफ्ट हो जाती हैं। इस पल के दौरान घोड़े का पूरा वजन केवल थर्ड बीट वाली दाहिनी अगली टांग के ऊपर आ जाता है। कैंटर की तीसरी बीट के अंत में घोड़े की चारों टांगें हवा में होती हैं, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। इसे कहते हैं मोमेंट ऑफ सस्पेंशन। इसमें समझने वाली बात यह है कि घोड़ा जितनी तेज़ी से कैंटर करेगा, तीनों बीट्स की तुलना में उसका मोमेंट ऑफ सस्पेंशन उतना ही और अधिक लंबा होगा। जैसे ही मोमेंट ऑफ सस्पेंशन एंड होता है, वैसे ही कैंटर की एक स्ट्राइड समाप्त हो जाती है और घोड़ा पहली बीट पर वापस आ जाता है और कैंटर की बीट्स रिपीट होना स्टार्ट हो जाती हैं। सो फ्रेंड्स, ये था राइट लीड कैंटर का फुटफॉल पैटर्न। राइट लीड कैंटर में हम घोड़े को उस समय कैंटर करवाते हैं जब वो राइट सर्कल में टर्न हो रहा हो, जैसा कि हमने यहाँ देखा। इसके ठीक अपोजिट होता है लेफ़्ट लीड कैंटर, जिसमें हम हॉर्स को लेफ़्ट सर्कल में कैंटर करवाते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। लेफ़्ट लीड कैंटर में बीट्स का पैटर्न राइट लीड कैंटर के बिल्कुल विपरीत हो जाता है। इसमें पहली बीट में राइट रियर यानी कि दाहिनी पिछली टांग का मूवमेंट होता है, सेकंड बीट में लेफ़्ट रियर तथा राइट फोरलेग का मूवमेंट होता है तथा थर्ड बीट में लेफ़्ट फोरलेग का एक्सटेंशन मूवमेंट होता है और उसके बाद होता है मोमेंट ऑफ सस्पेंशन तथा स्ट्राइड एंड हो जाती है और बीट्स की साइकिल नेक्स्ट स्ट्राइड के लिए रिपीट होती है। फ्रेंड्स, एक जानकार राइडर अपने हॉर्स को हमेशा सही स्ट्राइड पर कैंटर करवाता है। सही स्ट्राइड पर कैंटर करने वाले हॉर्सेस ज़्यादा बैलेंस्ड, सेफ तथा फन टू राइड होते हैं। एक अच्छे राइडर का ये कर्तव्य है कि वे अपने हॉर्स को दोनों लीड्स पर बराबर कैंटर वर्क दें ताकि घोड़ा दोनों साइड से स्ट्रॉन्ग तथा बैलेंस बने। इससे घोड़े की राइडिंग ज़्यादा सेफ बनती है तथा उसे इंजरी होने की संभावना भी कम हो जाती है। इसके अलावा हॉर्सेस को काउंटर कैंटर की ट्रेनिंग भी होना आवश्यक है। काउंटर कैंटर का मतलब है सर्कल के विपरीत लीड पर कैंटर करना, यानी घोड़ा यदि राइट सर्कल पर है और हम उसे लेफ़्ट लीड कैंटर करवाते हैं तो उसे काउंटर कैंटर कहा जाता है। काउंटर कैंटर से हॉर्सेस का बैलेंस इम्प्रूव होता है, उनके कैंटर की क्वालिटी इम्प्रूव होती है तथा हॉर्स अच्छी प्रकार से कलेक्ट तथा एंगेज होकर चलना सीखता है। सो फ्रेंड्स, कैंटर के बाद हम बात करते हैं गैलप के बारे में, जो कि घोड़े की चौथी तथा सबसे तेज चाल होती है। गैलप एक 4 बीट गेट है। यह तकरीबन कैंटर की तरह ही होता है। कैंटर की सेकंड बीट में जहां पीछे और आगे वाली डायगनली अपोजिट टांगें एक साथ ग्राउंड पर कांटेक्ट करती हैं, वहीं गैलप में ये 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। पीछे वाली टांग आगे वाली टांग से पहले ग्राउंड पर लैंड करती है और आगे वाली टांग बाद में लैंड करती है। इस प्रकार से कैंटर की सेकंड बीट
गैलप की सेकंड तथा थर्ड बीट बन जाती है और कैंटर की थर्ड बीट गैलप की फोर्थ बीट बन जाती है। फोर्थ बीट के बाद फिर मोमेंट ऑफ सस्पेंशन होता है, लेकिन गैलप का सस्पेंशन भी कैंटर के सस्पेंशन से अधिक लंबा तथा ऊंचा होता है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, गैलप एक बहुत ही थकाने वाली चाल है, इसलिए इसे बहुत लंबे समय तक मेंटेन नहीं किया जा सकता है। कुछ डिस्टेंस गैलप करने के बाद हमें घोड़े को वापस ट्रॉट पर लाना होता है ताकि उसकी रिकवरी हो सके। घोड़े को गैलप करवाने के लिए ग्राउंड का सॉफ्ट तथा समतल होना भी बहुत आवश्यक होता है। ग्राउंड यदि हार्ड है या अनइवन है तो घोड़े को इंजरी हो सकती है और वो अपना बैलेंस भी खो सकता है। ऐसी सिचुएशन में राइडर के गिरने तथा इंजर्ड होने की संभावना भी बहुत अधिक बढ़ जाती है। सो फ्रेंड्स, ये था आज का मेरा व्लॉग। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड गुड बाय।